तो आज बच्चों हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का विजुअलाइजेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस एक्स स्क्वायर का विजुअलाइजेशन दिखाता हूं। तो देखो इसके लिए मैंने यहां पर क्या करा, एक स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर क्यों बनाया? क्योंकि यहां पर देखो ये एक्स स्क्वायर बोल रहा है, ये है ना एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर से मेरे को आइडिया आ गया कि अच्छा ठीक है, अपन यहां पर एक स्क्वायर बना लेते हैं जिसकी साइड जो है वो एक्स है बच्चों। ठीक है, ये क्या है? ये एक वर्ग है जिसकी भुजा एक्स है। अब आप बताओ, अगर किसी वर्ग की भुजा एक्स होती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। उसका एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर होगा। तो भाई साहब यहां पर मेरे पास एरिया आ गया एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो तो बोलो। ठीक है, मैंने अभी तक क्या किया, बस यहां पर मैंने एक स्क्वायर लिया है ना, और उसका एरिया मैंने, अगर उसकी साइड एक्स है, उसकी भुजा एक्स है, तो उसका एरिया जो है वो एक्स स्क्वायर आएगा। तो अब आपके खोपड़िया में ये बात बैठ गई होगी कि अच्छा सर, मतलब कि ये एक्स जो है, एक्स स्क्वायर जो है, उसका विजुअलाइजेशन एक्चुअल में ये है जो आपके सामने है। ठीक है, अब बारी आती है 5x की। किसकी बारी आ रही है? 5x की। तो इसको समझाने के लिए देखो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक और बॉक्स बनाया। ठीक है, और इस बॉक्स की ये वाली जो लेंथ है ना, ये 1 ले ली, और ये विड्थ जो है ये x ले ली। भाई साहब लंबाई 1 ले ली है और चौड़ाई जो है वो x ले ली है। अब आप बताओ, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है मेरे को। ये बॉक्स कौन दिख रहा है? कौन सी शेप का है? रेक्टेंगल है, आयत है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। बोलो ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है सर। तो हम बोल देंगे यहां पर 1 इंटू एक्स। ये लो सर, 1 इंटू एक्स। तो एरिया कितना आ गया? वो आ गया हमारे पास में एक्स। ठीक है सर, लेकिन आप ध्यान से देखो, मेरे को एक्स नहीं चाहिए, मेरे को एक्स नहीं चाहिए, मेरे को तो 5x चाहिए। क्या चाहिए? 5x चाहिए। तो आप समझो इस बात को कि अगर ये एक डब्बा x को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे अगर मेरे पास टोटल 5 डब्बे हो, कितने? 5 डब्बे हो। ये देखो मैं बना रहा हूं आपके लिए 5 डब्बे। तो ये 5 डब्बे जो ये 5x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है भाई साहब, एक बॉक्स ने x को रिप्रेजेंट करा, तो 5 डब्बे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 5x को। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ये 5x हो गया। कैसे हुआ बताओ? ये वाला तो x है ना, और ये सब 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो टोटल कितने हो गए? यहां से लेके यहां तक के टोटल कितने हैं? ये 5 है। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो ये लो फिर से लिख देता हूं मैं, लेंथ इंटू विड्थ, जो कि कितना है? 5x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ चुका है बच्चों। एक्स स्क्वायर का विजुअलाइजेशन ये रहा, 5x का विजुअलाइजेशन ये रहा 5x का। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब बारी आती है हमारे इस 6 की, हमारे प्यारे से 6 की, है ना। तो देखो ध्यान से समझना, इस 6 को भी मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं। किस तरीके से लिखूंगा देखो आप जरा। ठीक है, 2 तरीके देखना। या तो मैं इसको जो है 6 इंटू 1 लिख दूं, या फिर मैं इसको 2 इंटू 3 लिख दूं, है ना। 2 इंटू 3 लिख दूं, या फिर 6 इंटू 1 लिख दूं, है ना। ठीक है, अब आप समझना, लेकिन इन दोनों में से हम कौन सा वाला लेंगे उससे मतलब है अपने को, है ना। तो अपन ने पढ़ रखा है कि भाई साहब हम 2 नंबर जो है इस तरीके से लेते हैं कि उनका जो जोड़ है, उनका जो सम है वो तो 5 के इक्वल आ जाए, और उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 6 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो अब आप देखो इसका सम कितना हो रहा है? 6 और 1 7 हो रहा है, 7 आ रहा है। तो मामला नहीं जमेगा। सम मतलब जोड़, है ना। तो ये यहां तो मामला नहीं जमेगा भैया। ठीक है, लेकिन इसका सम देखो आप, 2 + 3 5 आ रहा है, और 2 इंटू 3 6 भी हो रहा है। तो हाँ सर, यहां मामला जम जाएगा अपने को, है ना। तो अब देखो मैं इस 2 इंटू 3 को आपको इधर ही, ये विजुअलाइजेशन देने से पहले मैं यही समझा देता हूं, है ना। तो देखो मैं इस 2 इंटू 3 को कैसे लिख सकता हूं, उस चीज को समझ लेना आप। ठीक है, ऐसा देखो आप जरा, ये 1 2, ये हो गया 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 कैसे बोल रहा हूं? देखो इधर ये यूं देखो आप, ये 2 बॉक्स हो गए, ये 2 बॉक्स हो गए, है ना। ये 2 और उधर वाले 1 2 3। ठीक है, गिन लो आप, 1 2 3। ये 2 इंटू 3 है। और ये कितना हो गया? ये इधर वाला ये कितना हो गया? ये 2 हो गया बच्चों। कितना है ये तो हो गया 2, और ये हो गया हमारा 3, ऐसा। ठीक है, 3 बॉक्स उधर की तरफ, 2 बॉक्स इधर की तरफ। तो मेरे को ये समझ में आ गया है कि मेरे को इस 6 को जो है इस बॉक्स में तोड़ना है, 2 इंटू 3 में इसके टुकड़े करने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा, ये देखो आप, ये जो मेरे पास यहाँ पर कितने 5 रेक्टेंगल है ना, 5 आयत है मेरे पास में, इसमें से मैंने 3 आयत को जो है वो तो नीचे कर दिया, और 2 आयत को मैंने यहाँ ऊपर ही रहने दिया।
मैं क्या कह रहा हूं फिर से समझो, मैं फिर से पीछे ले जाके दिखाता हूं आपको। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे को जो है 2 into 3 में जमाना है ना इसको, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इसमें से 3 रेक्टेंगल को मैं नीचे की तरफ एडजस्ट कर रहा हूं। ये देखो मैंने नीचे एडजस्ट कर दिया और 2 रेक्टेंगल मैंने यहीं पर रहने दिए, 2 रेक्टेंगल यहीं रखे, 3 रेक्टेंगल मैंने यहां नीचे पहुंचा दिए, ठीक है। अच्छा, और वो जो मैंने आपको 2 into 3 का बॉक्स अभी पीछे बताया था वो आपको ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? इस तरीके से। अब आप देखो यहां पर आपको जगह खाली दिख रही है, वो जगह और किसी और की नहीं है, ये तो इसी की जगह है भाई साहब, यही जाके बैठेगा इसकी जगह पर। तो मैंने इसको पकड़ा और इसको यहां पर एडजस्ट कर दिया। देखो और फिट भी हो गया, ये एडजस्ट भी हो गया यहां पर। आया समझ में? अब आप ध्यान से देखना, समझना इस बात को। ये पूरा कितना हो गया बताओ, ये पूरा का पूरा कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक की एक्स थी, शुरू में लंबाई एक्स थी, और 3 लंबाई और दिख रही है मेरे को, 1 2 3, तो ये 3 और हो गई। तो टोटल कितना हो गया? एक्स तो ये और 3 है, तो टोटल कितना हो गया? एक्स प्लस 3 हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक का ये तो एक्स था ही सही, ऊपर कितने दिख रहे हैं? 1 और 2 दिख रहे हैं। ऊपर कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, तो 2 ये वाले हो गए, है ना। तो टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक का? एक्स प्लस 2 हो गया सर, ठीक है। इसलिए मैंने x प्लस 2 लिख दिया है, और बस इसी को तो हम लोग फैक्टर करना बोलते हैं। ये हो गया भाई सब फैक्टर, ये हो गया पूरा फैक्टर, x प्लस 3 और x प्लस 2। आया समझ में? तो ये हमारे पास आ गया इसका फैक्टर x प्लस 3 और x प्लस 2, ये हो गया फैक्टर। तो जो हम फैक्टर करते हैं या जो हम इसका जो अपने जो भी काम करते हैं ना, अपन इसके जीरोस निकालते हैं, जो आंसर निकालते हैं ना, उन सब का विजुअलाइजेशन ये है, ठीक है। आया समझ में किस तरीके से विजुअलाइजेशन आते हैं? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा ही देता हूं, है ना। हालांकि अपने से तो कोई ये विजुअलाइजेशन वगैरह नहीं पूछते हैं, पर अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं, अपने को अपनी थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, अपने को समझ तो आना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं, ये सब नाटक क्या हो रहा है, ये क्या चीजें कर रहे हैं अपन, ठीक है। अल्टीमेटली ये एक एरिया ही बन गया है, ये एक एरिया ही बन गया है, ये वाला। ये देखो, ये लेंथ और ये विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ फिर से दिख गया मेरे को, लंबाई इंटू चौड़ाई फिर से दिख गया यहाँ पे। तो अब आपकी खोपड़ी में एक बात बैठ गई होगी कि अच्छा ठीक है, हम जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वगैरह पढ़ रहे हैं, अगर उसका विजुअलाइजेशन लेंगे तो वो हमको ऐसा एरिया की फॉर्म में हमको ऐसे दिख जाएगा ये, ठीक है। चलो अब अपने को तो क्वेश्चन करने में क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, है ना, ठीक है। देखो जरा, यही वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको विजुअलाइजेशन समझाया, इसको अगर अपने को क्वेश्चन की फॉर्म में करना होता तो अपन क्या करते? अपन तो सिंपल सा काम करते, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके अगर अपने को फैक्टर निकालने हैं तो मैं तो यहाँ पर जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? बोलो, स्प्लिट, है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्या करेंगे? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे, है ना। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने पूरा अच्छे से आपको पूरा मेथड समझा रखा है। यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन कर रहे तो एक बार फिर से हल्का फुल्का बोल देता हूं मैं, है ना। नाम से समझ में आ रहा है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब क्या है? ये हमारी मिडिल टर्म कौन है? ये 5x है। मिडिल टर्म कौन है बताओ यहाँ पर, जल्दी से बताओ। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये जो क्वेश्चन है इसका मिडिल टर्म कौन है? मिडिल टर्म मतलब बीच में कौन है बताओ, बीचों बीच कौन है? 5x है। इस 5x ये मिडिल टर्म जो है इसको स्प्लिट करना है अपने को। क्या करना है? इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब होता है इसके टुकड़े करना। क्या करना है? इसके टुकड़े करना है, ठीक है, ऐसा। अब टुकड़े करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम इस तरीके से सोचते हैं, बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। कैसे टुकड़े करेंगे उस चीज को समझो। अब आप, हम जो है इसके टुकड़े कैसे करते हैं? देखो, हम कोई से 2 नंबर लेते हैं, है ना, कोई से 2 नंबर लेते हैं जिनका जोड़ जो है वो कितना है? वो आ जाए सर 5, ठीक है। हमको कोई से 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनका सम, जो जोड़ है हमारा, ठीक है, योग बोल दो, जोड़ बोल दो, है ना, वो तो आ जाए हमारे पास 5। और जिनका गुणा, है ना, जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है, जिनका प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप, है ना, वो कितना आ जाए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कितना है? 1 इनटू कांस्टेंट नंबर 6, मतलब जिनका हमको प्रोडक्ट जो है, गुणा जो है, वो हमको 6 चाहिए।
मतलब आपको आपके दिमाग से ये सोचना है, आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका जोड़ जो है, जिनका जो सम है वो तो 5 आ जाए, और जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो कांस्टेंट नंबर इनटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 1 इंटू 6, मतलब 6 चाहिए अपने को। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चों को यही बताते हैं कि बस 6, जिनका जो गुणा है वो 6 चाहिए, वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं, फिर वो गलत होते हैं। ये सवाल में तो बैठ जाएगा उनका तुक्का। फिर अभी मैं देखो आपको इसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूं, वहां आप समझ जाओगे कि मैं ये पूरी बात क्यों बोल रहा हूं अभी। ठीक है, पर अपन तो अपने कॉन्सेप्ट पे अटके हुए रहेंगे, है ना। तो देखो मल्टी कितना 1 इंटू 6 बराबर 6 चाहिए अपने को, आया समझ में। तो अब आपको क्या करना है, अपने खोपड़िया से सोचो आप ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर तो 5 मिले और जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 मिले। तो आप समझ गए सर वो दो नंबर कौन है, 2 और 3 है सर। वो कौन है, जल्दी से बता दो कौन है वो दो नंबर। सर वो दो नंबर है हमारे खूबसूरत से 2,3, 2 और 3, ये वो दो नंबर है सर। ठीक है, तो चलो अब इस अपन लिखने जा रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, ध्यान से देखो, है ना। एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसा रखेंगे, बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे। प्लस को ऐसा का ऐसा रखेंगे। 5 को हम लोग लिख देंगे 2 + 3। देखो मैं लिखने जा रहा हूं 2 + 3। एक्स जो था इसके साथ मल्टीप्लाई में, उसको बाहर मैंने लिख दिया। प्लस को ऐसा का ऐसा लिखूंगा, 6 को भी ऐसा का ऐसा लिखूंगा, और इक्वल टू में 0 को भी ऐसा का ऐसा ही लिख दूंगा। मैंने किसी को नहीं छेड़ा, सिर्फ इस बीच वाले में जो 5 आ रहा है बस इसी को ही छेड़ा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई तो करना जानते हैं अपन, तो ये 2x + 3x + 6 = 0। यहां से देखो आप कुछ कॉमन आएगा और यहां से भी कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है, तो ये आया x + 2। फिर इधर से 3 कॉमन है, तो फिर आया x + 2, और इक्वल टू में आ रहा है 0। अब आप देखो x + 2 इधर भी है, x + 2 इधर भी है, तो x + 2 कॉमन आ गया। क्या बच रहा है इधर से x बच रहा है, और प्लस इधर से क्या बच रहा, 3 बच रहा है, इक्वल टू में आ गया 0। आया समझ में। तो ये तो हो गए हमारे फैक्टर, ये फैक्टर हो गए। लगे हाथ में आपको जीरोस भी बता ही रहा हूं इसके, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरो भी बता ही रहा हूं, वो भी समझ लो। क्या करना है, एक बार इसको जीरो कर देंगे अब अपन, x + 2 को एक बार जीरो कर दो, और एक बार ये आप लोग जो है x + 3 को जीरो कर दो। तो यहां से आ गया x = -2, और यहां से आ गया आपका x = -3। ये अपने आंसर है बच्चों। ठीक है, ये अपने आंसर है। इस तरीके से हम लोग एग्जाम में सॉल्व करते हैं। आया समझ में। अपने को तो ये करना है। विजुअलाइजेशन क्यों दिया था, विजुअलाइजेशन इसलिए दिया था ताकि अपने को समझ पड़े कि अपन क्या कर रहे हैं। अपने सोचने समझने की पावर भी होनी चाहिए, अपने को क्लियर हो सारी की सारी चीजें कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। सवाल तो सभी कर रहे हैं, अपन भी कर ही रहे हैं, हो जाएगा, नंबर तो आ ही जाएंगे आपके इन सब से भी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। ठीक है, इसके बाद का एक और क्वेश्चन करते हैं। x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं, दो नंबर इस तरीके से सोचो आप, जिनका सम जो है वो तो आपको मिल जाए 3। ठीक है, और जिनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो है वो अपने को मिल जाए -10, और x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, है ना। तो वो कितना होगा 1 × -10, मतलब कि -10 मिल जाए अपने को। ठीक है, अब आप दो नंबर ऐसे सोचो जिनको जोड़ने पर जो है वो तो 3 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने पर -10 आ रहा हो। सोच के बताओ ऐसा कौन है वो दो नंबर। तो कौन होंगे, 5, -2, है ना। वो दो नंबर कौन है बता दो जल्दी से। वो होंगे सर 5, -2। ये वो दो नंबर है। कैसे हुआ, देखो इन दोनों को जोड़ो आप, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के भी दिखा देता हूं मैं। 5 + -2 जोड़ो आप, 5 + माइनस हो जाएगा, ये तो हो गया 3, है ना। और 5 × -2 ये कितना आएगा, ये आएगा -10। यही तो चाहिए अपने को। ठीक है, तो दो नंबर आपके समझ में आ गया कैसे होंगे जोड़ने वाले, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बोलो जल्दी से बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई दिक्कत आ रही हो कमेंट करके बता देना जरूर। ठीक है, तो 5, -2 हो गए दो नंबर। बस अपने को कुछ नहीं करना, ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म जो है इसको एज इट इज लिख देंगे। x² ऐसा का ऐसा, माइनस का साइन ऐसा का ऐसा। इस 3 को, है ना, इस 3 को लिखूंगा मैं 5 - 2, है ना। 5 - 2 3 हो गया। x ऐसा का ऐसा, -10 ऐसा का ऐसा, = 0। तो देखो आप x² है ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5x - 2x
माइनस का 10 इक्वल टू 0, माइनस अंदर भेजेंगे तो साइन पलटी खा जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5, फिर देखो 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, है ना, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 को फिर से कॉमन ले लो, क्या बच रहा है इधर से बताओ, उधर x बच रहा है और इधर से बच रहा है प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा जिन बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता, जिन बच्चों को ये बेसिक्स चीजें नहीं पता है, बेसिक कैलकुलेशन, जो कि कौन सी क्लासेस में बता देते, छठी सातवीं आठवीं में सीख जाता है बच्चा कॉमन लेना। अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं, बेसिक मैथ्स के ऊपर, आप बता देना बस कमेंट करके, अपन तो कर देंगे ये वाला काम भी। ठीक है, चलो अब एक बार इसको 0 कर दो, है ना, x माइनस 5 को एक बार 0 कर दो और एक बार जो है x प्लस 2 को 0 कर दो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो x माइनस 5 बराबर भी 0, ये देखो ना इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब या तो ये खुद 0 हो, या फिर ये 0 हो, या फिर ये दोनों ही एक साथ 0 हो। तो इसलिए हम लोगों ने जो है इन दोनों को इंडिविजुअल एक एक करके 0 कर दिया। ठीक है, तो यहां से कितना आया, x बराबर 5 आ गया अपने पास, है ना, और यहां से कितना आया, x बराबर माइनस का 2 आ गया है। आया समझ में, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया अपना। ठीक है, चलो एक सवाल और कराते हैं आपको, है ना, क्या है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम जो है, जिनका जो जोड़ है ना, वो कितना चाहिए हमको, सम चाहिए हमको 20। ठीक है, और जिनका प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई है वो कितना चाहिए हमको, तो वो हमको चाहिए कांस्टेंट नंबर, वो कितना है 1 इनटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और वो कितना है 100, तो वो आया 100। अब आया आपके, अब बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा था उस समय। ठीक है, ऐसा जो बच्चे सिर्फ ये बात दिमाग में रखते हैं कि वाह भैया जो कांस्टेंट होता है बस उसी को लिख दो, 1 ही लिख दो, फिर उनका ये सवाल गया ना, उनका तो पोपट हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। पर अपने को अपने कॉन्सेप्ट पे अड़े रहना है। ठीक है, चलो तो अब बताओ, दो नंबर आप ऐसे सोचो जिनको जोड़ने पर तो 20 आ रहा हो और जिनको मल्टीप्लाई करने पर जो है वो अपने को 100 आ रहा हो। अब आप वीडियो को पॉज करें, है ना, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और दो नंबर ऐसे सोच के बता दो। ठीक है, कर लिया पॉज, सोच लिया, बोलो क्या आएगा, 10,10, ऑब्वियस सी बात है, 10,10। ठीक है, 10 और 10 वो दो नंबर हो गए हमारे। ये देखो 10 और 10 को जोड़ोगे 20 आ रहा है, 10 में 10 को मल्टीप्लाई करोगे 100 आ रहा है। ठीक है, तो बस अब अपने को आगे कुछ नहीं, अब तो आगे की टेंशन ही खत्म। 100x स्क्वायर को ऐसा का ऐसा ही लिखूंगा, माइनस जो था उसको ऐसा का ऐसा ही लिखूंगा, बस 20 को लिख दूंगा 10 प्लस 10 x, और 1 को ऐसा का ऐसा ही लिखूंगा। ठीक है सर, 100x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, माइनस का 10x आ जाएगा और ये भी माइनस का 10x आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। जिन बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है बता देना आप लोग। ठीक है, मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, कोई शर्म की बात नहीं है, मार्क्स आने चाहिए, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए अपना। ठीक है, चलो इसमें कॉमन और इनमें कॉमन लेंगे। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, 10x कॉमन दिख रहा है, तो ये आएगा 10x माइनस 1 आ जाएगा। यहां से माइनस 1 कॉमन, तो ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आप देखो इधर भी 10x माइनस 1, इधर भी 10x माइनस 1, तो ये 10x माइनस 1 यहाँ, और इधर से भी 10x माइनस 1 ही बचा इक्वल टू 0। एक बार जो है हम इस 10x माइनस 1 को 0 करेंगे और एक बार जो है हम इस 10x माइनस 1 को 0 करेंगे। एक बार मैंने इसको 0 कर दिया, एक बार इसको 0 कर दिया। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा आपके पास 1/10। ठीक है, इधर से भी क्या आएगा 1/10 आएगा बच्चों। ये आंसर आ गया अपना। आया समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। चलो एक और बता देते, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2, है ना। सम क्या चाहिए, सम बोलो, जोड़ क्या चाहिए आपको, फटाफट बोलो। जोड़ चाहिए हमको 7, है ना। प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, कांस्टेंट नंबर 5 √2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट √2, तो √2 इंटू √2 तो 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 लिखा हुआ है ये।
ठीक है, 10 लिखा हुआ है। समझ में आया? इसको मत भूल जाना एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा आपका मामला। ठीक है, 2 नंबर ऐसे सोचो जिनको जोड़ने पर 7 मिल रहा हो और जिनका प्रोडक्ट जो है जो गुणा करने पर 10 मिल रहा हो। आप आराम से वीडियो को पॉज करके सोचो, आप सोच पाओगे तो आप सवाल कर पाओगे, अगर आप नहीं सोच पाओगे तो आप सवाल भी नहीं कर पाओगे। तो बताओ जरा 2 नंबर आपको कौन से मिल गए ऐसे, बोलो। वो है 5,2, 5 और 2 7 और 5 इंटू 2 10 आ गए सर। ठीक है सर, समझ में आ गया है, बहुत ईजी है ना। जो टर्म जैसी थी मेरे साथ साथ बोलते जाना, है ना। आप आपके घर पे बैठे हुए हो, कहीं पे भी बैठे हो, मेरे साथ साथ बोलते रहो। ठीक है, √2x² ऐसा का ऐसा प्लस ऐसा का ऐसा 7 जो है यहाँ पर, ठीक है, इस 7 को टुकड़े में तोड़ देंगे। 5+2, चॉइस आपकी, आपको 5+2 लिखना है या 2+5 लिखना है, इट्स ऑल अप टू यू। कॉमन लेने में परेशानी आपके ऊपर है ना, जो भी आपको आना चाहिए। मैं 2+5 लिख देता हूं यहाँ पर। मैं 2+5 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि देखो इधर मेरे को 2 की टर्म पहले नजर आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर जो है 2 को पहले लिख देता हूँ, कॉमन लेने में आसानी होती है। ठीक है, वैसे 10वीं क्लास वालों को कॉमन लेना आता है, 9वीं 10वीं वालों को, है ना। नहीं आता हो तो बता देना, मैं तो हर बार बोल रहा हूँ आपको। 2+5 ये x प्लस 5√2 एज इट इज इक्वल टू 0, √2x² प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहां से देखो आप जरा, ठीक है, क्या कॉमन है? √2x कॉमन आ रहा है, क्या बचा? √2x प्लस 1 इधर से बच रहा। इसके अंदर देखो आप क्या कॉमन है? 5 यहां पर कॉमन दिख रहा है मेरे को, ठीक है, 5 यहां पर कॉमन दिख रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बोलो। √2, 5 और 2 7, 5 दूना 10, √2x² एज इट इज लिखा, 2x लिखा, 5x लिखा, प्लस 5√2 इक्वल टू 0 लिखा। यहाँ पर जो है √2, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गई है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाली स्टेप में गड़बड़ है। एक सेकेंड, हाँ देखो देखो, यहाँ से क्या कॉमन है? √2x, ये तो सही लिखा था मैंने, है ना। तो इधर √2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो क्या बचा? x ही तो बचा यहाँ पर, प्लस का साइन ऐसा का ऐसा, √2 बाहर ले लिया तो दो में से √2 जाएगा तो √2 बचेगा ऐसे ही। ठीक है, x तो ऐसे का ऐसे ही बाहर आ रहा है, प्लस यहाँ से क्या बाहर है? 5 कॉमन, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। फिर देखो यहाँ से x प्लस √2 आ रहा है, इधर से x प्लस √2 आ रहा है, तो ये x प्लस √2 फिर से कॉमन आया। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करूंगा, एक बार इसको 0 करूंगा। ठीक है, तो देखो जरा, x प्लस √2 इक्वल टू 0 पुट कर दिया एक बार, और एक बार जो है √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो यहाँ से आ गया x बराबर -√2 और यहाँ से आ गया माइनस का 5 अपॉन √2। तो ये आ गए भाई साहब अपने आंसर। आया समझ में? ठीक है, तो विजुअलाइजेशन भी समझ लिया है और इसके क्वेश्चन भी कर लिए बच्चों आपको। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं।